Dividend 25,000 collected by bank and subscription paid, not recorded in cash book. ये भी दो चीज है, dividend and subscription. 25,000 and 1,000 collected by bank. Less income, less expense. Simple. One outgoing check 350 was recorded twice in the cash book. Outgoing check मतलब $350 का चेक था, मतलब कैश बुक में 7 लाख का एंट्री हो गया है, पासबुक में 3.5 लाख का एंट्री है, डिफरेंस आएगा 3.5 लाख. इज एक्सपेंस, मोर एक्सपेंस. इलस्ट्रेशन 8 का वर्किंग नोट. चलो स्क्रीनशॉट ले लो. 1 2 3 4 5 6 ऐड होगा और 1 2 3 लेस होगा. एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3. अच्छा देखो ये 15,260 लोग ने डबल मतलब टोटल करके एक साथ लिया है. आपका आंसर राइट है. अच्छा ये लास्ट पार्ट है कैश बुक का. ये पढ़ाने का एकदम सिंपल पार्ट है. मैं तुमको एक नोट लिखा के देता हूं, जरा नोट पे ध्यान देना. तुमको तो रियल लाइफ में बीआरएस कैसे बनता है, मतलब स्टेटमेंट वैसे ही बनता है, पर तुमको कैसे दिया रहता है चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर. ऐसा रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. रियल लाइफ में तुमको ना 2 बुक दिया जाएगा, एक कैश बुक, दूसरा पासबुक. रिसिप्ट, पेमेंट, पेमेंट, रिसिप्ट. ध्यान दो. ए बी सी पी क्यू आर एस. जो एंट्री इधर के रिसिप्ट में है वो एंट्री इधर भी होना चाहिए, हाँ ना. तो ए बी सी ई पी क्यू आर टी. थियोरी के हिसाब से बात करेंगे तो एंट्री होना चाहिए, पर प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है. अब हमको करना क्या, तो हमको सबसे पहला देखने का है कि कैश बुक अगर जनवरी का है तो पासबुक भी उसी महीने का होना चाहिए, मतलब सेम मंथ का है. फिर हम लोग अपना मार्किंग करेंगे, ए बी बी सी सी डी. ए का एंट्री नहीं है, पी का है, क्यू है, आर है, एस का एंट्री नहीं है, टी का एंट्री नहीं है, ई का एंट्री नहीं है. तो मुझे बताओ बीआरएस में कौन सा एंट्री आएगा, जो टिक मार्क है या क्रॉस मार्क है. बिकॉज दोनों सेम मंथ का बुक है तो दोनों में एंट्री होना चाहिए था, बट अगर एंट्री नहीं है मतलब उनका इफेक्ट बीआरएस में आएगा. ठीक है, ये तुमको समझा. ठीक है, तुमको समझा. इसका नोट लिखता हूं. इफ सेम मंथ cash book and passbook is given, then in BRS
वी हैव टू रिकॉर्ड क्रॉस मार्क। कैसे रिकॉर्ड करेंगे बीआरएस में, वर्किंग नोट में कैसे आएगा? डी का नाम लिखा, कैश बुक में एंट्री है। एस का नाम लिखा, कैश बुक में एंट्री है, पासबुक में नहीं है। टी का नाम लिखा, कहां पे एंट्री है टी का? टी का एंट्री कहां पे है? पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है। ई का एंट्री भी सेम। अब बच्चों इनकम एक्सपेंस कैसे डिसाइड करेंगे? जो रिसिप्ट साइड में है वो इनकम, जो पेमेंट में है वो एक्सपेंस। बाकी तुमको लेस और मोर तो करना आता ही है, ये समझा? पिक्चर खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी स्टार्ट होगा। सेम मंथ का है तो बीआरएस में क्रॉस मार्क आएगा। पर अगर सपोज सपोज ये पासबुक होता फेब्रुअरी का और कैश बुक होता जैन का, रीडिंग तो वैसी होगा, दोनों बुक में है टिक, नहीं है क्रॉस। अब तुम दिमाग लगाओ, ए का एंट्री जैन में है और उसी ए का एंट्री पासबुक में भी है बट फेब में है। इसका मतलब क्या? ए वाले का चेक जैन में दिया था बट बैंक में जैन में क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या? इफ, मेरे को नोट कंप्लीट करके दो, इफ डिफरेंट मंथ cash book and passbook is given, then in BRS you have to record tick mark. स्क्रीनशॉट ले लो इसका, टिक वाला बीआरएस में आएगा, क्या बात है। चल देखते क्या लास्ट इलस्ट्रेशन। कैश बुक दिया है, नोटिस करो मार्च का है, और पासबुक दिया है अप्रैल का। बोलो सेम या डिफरेंट? तो बीआरएस में एंट्री किसका आएगा, क्रॉस या टिक? चल देखते हैं देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीआरएस इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस देखो यहाँ पे दिया हुआ है, 3,13,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। चेक करो बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है। तो बैलेंस 3,13,000, ठीक है। एड लाइन प्लस माइल। चलो देखते हैं क्या क्या कॉमन है। कैश 2 लाख, 2 लाख का एंट्री है क्या, नहीं है। मोदी 60,000, मोदी है, पाटिल है, सुरेश है, रमेश है। चेक करते इधर है क्या? मोदी, पाटिल, सुरेश, रमेश। मोदी, पाटिल, सुरेश, रमेश, कौन है बोलो? कौन दिखाई दे रहा है तुमको? मोदी, पाटिल, सुरेश और रमेश। रमेश दिख रहा है,
रमेश का एंट्री है 1,50,000 का। कैश बुक में एंट्री है, पासबुक नेक्स्ट मंथ में है, एक्सपेंस है मोर एक्सपेंस। सर आपको कैसे पता चला मोर एक्सपेंस है? हम लोग के क्रेडिट साइड कर रहे थे ना पहला, तो डेबिट में आता है। रमेश के अलावा और कोई नहीं है ना, ठीक है। डेबिट में कौन है देखो, 3 लाख का सेल है, राम सिंघाल गोयल पटेल। गोयल है, पटेल है, और कोई नहीं है, तो गोयल और पटेल। 33,000 है, 65,000। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। इनकम, मोर इनकम, एड लाइन लेस माइल, मतलब से 150 ऐड होगा, 33। नेहा, आपका पासबुक कौन से महीने का चेक करो? अप्रैल मंथ का है। अब आप लॉजिक लगाओ, आप कैसे अप्रैल मंथ को बेस रखोगे? बेस मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आप बताओ पहला मार्च आता है कि अप्रैल आता है? अभी आप बेस किसको लेना चाहोगे? तो 463 माइनस 98, इसका आंसर मुझे पता है, 365। बच्चों एक तुम लोग को हिंट देता हूं, मार्च का क्लोजिंग शुड ऑलवेज बी अप्रैल का ओपनिंग। मतलब अगर 3,13,000 तुम्हारा क्वेश्चन है तो 365 तुम्हारा आंसर है। क्यों ऐसा किया? बिकॉज दोनों अलग अलग मंथ का बुक था। ये समझा? एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है। खत्म ही नहीं हो रहा, मेरे को लग खत्म हो गया लास्ट समय करके। शे। चलो नेक्स्ट। अब ये सब तुम लोग मेरे को अब भी फटाफट फटाफट, मेरे को सिर्फ वर्किंग नोट से मतलब है, कितना ऐड होगा कितना लेस होगा। द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ मुकेश वॉज बैलेंस्ड, इट शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 5,000। कैश बुक शोज एन ओवरड्राफ्ट, बोलो ऐड।
ऐड है नेहा, ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तुमको पता ना एंट्री कहाँ पे और इनकम एक्सपेंस ना दोनों। फर्स्ट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक्सपेंस और कैश बुक। नेहा बोलती है पासबुक। नेहा क्या हो गया तेरे को? एक्सपेंस है, कैश बुक है, परफेक्ट। तो ये बता सकते हैं क्या है? एल आई, एम आई, एम ई, चेक इश्यूड। मेरे कैश बुक में एंट्री है, एक्सपेंस है। मोर एक्सपेंस, परफेक्ट। सेकेंड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। कैश बुक इनकम। मोर इनकम। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 10 lakh debited but not accounted in Mukesh books. डेबिटेड बाय बैंक, पासबुक में एंट्री, एक्सपेंस है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, एक्सपेंस पासबुक प्लस एक्सपेंस। लास्ट, 30,68,000 representing collection of Ramesh check was wrongly credited to the Mukesh account. Wrong credited to Mukesh account. Yes, less income. ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा थक गए हो, आई कैन अंडरस्टैंड। बट ये एक क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो सीरियसली अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ऑफिशियली फिर ऐसा बोल सकता, हाँ चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। नॉट इसके जो अनसॉल्व है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, तुमको पता है मैं वो कैसे करता हूँ। ठीक है। Nikki and company received a bank statement showing a favorable balance of 10 lakh 39,200. बैंक स्टेटमेंट शोइंग फेवरेबल बैलेंस मतलब क्या? बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस है, परफेक्ट।
मतलब यहाँ पे बेस पासबुक है बच्चों। A deposit of 3,09,200 had not been credited by bank। पहले तो डिपॉजिट है मतलब इनकम है, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। लेस इनकम, शाबाश। आकांक्षा आपका भी राइट है। बेस पासबुक है, इनकम कैश बुक में एंट्री है, पासबुक में एंट्री नहीं है, देयरफॉर लेस इनकम। जिनको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट कर सकते हैं, जिनको नहीं आता उन लोग वर्किंग नोट कर सकते हैं। On March, the company had entered into hire purchase agreement to pay by bank order a sum of rupees 3 lakh on 10th of each month, commencing from April. No entries had been made in cash book। पहला एक एग्रीमेंट में गए थे जिसमें से पेमेंट करने का था 3 लाख रुपए का, 10th ऑफ ईच मंथ, स्टार्ट किया अप्रैल से, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का एंट्री कैश बुक में हुआ ही नहीं है। अमाउंट कितना आएगा? पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है, बराबर। परफेक्ट। 3 लाख ईच मंथ, नो एंट्रीज, मतलब एक भी एंट्री हुआ नहीं है, तो अप्रैल में जून 3 महीने का एक साथ 9 लाख रुपीज। अ कस्टमर who received a discount of 4% on his account of 4 lakh paid the firm a check on 12th June। The cashier entered the gross amount in the bank column of cash book। समझ रहा मिस्टेक क्या हुआ है? कस्टमर ने चेक दिया और कैशियर ने 4 लाख रुपए का एंट्री किया कैश बुक में। तो पता है डिफरेंस कितना आएगा? मतलब बीआरएस में एंट्री किसका आएगा? 4 लाख का अमाउंट है ग्रॉस, उस पर 4% डिस्काउंट है, तो ओरिजिनल अमाउंट कितना आना चाहिए बच्चों? कस्टमर ने चेक दिया मतलब इनकम है, फोर लाख पे 4%, 16,000। इतना अमाउंट का चेक दिया मतलब पासबुक में ये एंट्री है और कैश बुक में 4 लाख का एंट्री है। बच्चों पासबुक में भी एंट्री है और कैश बुक में भी एंट्री है, तो बीआरएस में इफेक्ट 16,000 का आएगा। क्या बात है, लेस इनकम, परफेक्ट। बैंक में कम है। फोर्थ, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। क्या बात है। फिफ्थ, customer of the company directly debited into bank। पब्लिक तो एकदम फायर, एकदम शाबाश। सिक्स्थ, 11,200 पेड इनटू द बैंक, मतलब डिपॉजिटेड, एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। अमाउंट कितना आएगा? सेवेंथ, a debit of 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date। The check had been redated by customer and paid into bank again on 5th July 2019। जुलाई से कोई मतलब नहीं अपने को। A debit of 11 lakh appeared in the bank statement।
इनकम में एक्सपेंस है, पॉकेट मोर एक्सपेंस। फाइनली बीआरएस अपना कंप्लीट हो गया, बट ये मत सोचो कि खत्म हुआ है, ऑफिशियली खत्म हो गया है। अभी कुछ उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट एमसीक्यूज तो डिस्कस करेंगे एंड सम्स फिर तुमको करना पड़ेगा। तुम्हारे पास एक हफ्ते का टाइम है, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर एंड प्रैक्टिस करो। कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, कोई पूछता ही नहीं है डाउट।